हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मैं अभिषेक साहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको डायमेंशनल फार्मूला बनाना सिखा दूंगा। आप पलक झपकते डायमेंशन फार्मूला बनाना सीख जाएंगे। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, फिर आप भी कहेंगे सर डायमेंशनल फार्मूला अब बच्चों का खेल है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो ना, जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कर देना। कंप्लीट क्लास 11th का जो सिलेबस है, छोटे छोटे वीडियोस में एकदम क्विकेस्ट फॉर्म में मैं आपको देने वाला हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट करिए। लेट्स मूव ऑन टू द क्लास। जैसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, प्रेशर है, पावर है, वर्क है, सरफेस टेंशन, सरफेस पता नहीं क्या क्या, तो यार कितनी सारी क्वांटिटीज हैं, तो बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। अब मैं उनको सबको देख के तो नहीं बता पाऊंगा ना कि इसके अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हुई है। देख के तो नहीं बता पाऊंगा, नहीं बता पाऊंगा ना, बिल्कुल सर नहीं बता पाओगे। तो उसके लिए मैं डायमेंशनल फार्मूला की हेल्प लेता हूं। डायमेंशनल फार्मूला हमारी मदद करता है यह बताने के लिए कि कौन सी क्वांटिटी किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है। एग्जांपल दूंगा, सब समझ में आ जाएगा, बट डायमेंशनल सिंबल को आप लोगों को जरूर याद रखना है। जैसे कि अगर जहां भी बात पड़ेगी मास का डायमेंशनल सिंबल, तो ये m है, लेंथ का डायमेंशनल सिंबल l है, टाइम का t है, टेम्परेचर का k है, इलेक्ट्रिक करंट का a है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का j है, एंड अमाउंट ऑफ जो है सब्सटेंस का कैपिटल N है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो मैं आपको यहां पे बताऊं कि एरिया, तो सबसे पहले डायमेंशन फार्मूला बनाने के लिए जो बेसिक फार्मूला जो है ना, बस आपको ये याद होना चाहिए, बस फिर हो जाएगा। और एक और चीज याद रखो कि कभी भी मैं ऐसे बात करूं कि ब्रीथ क्या है, ब्रीथ सर कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो आप सोचो ब्रीथ जो है या चौड़ाई, जिसका मतलब है वो मास तो नहीं हो सकती, वो तो लेंथ में आएगी। रेडियस, मास टाइम टेम्परेचर तो नहीं हो सकता, वो भी किस में आएगी, लेंथ में। तो लेंथ में बहुत सारी चीजों का यूज होता है। जैसे कभी भी आपको जरूरत पड़ जाए ना, तो याद रखो कहीं पे भी डिस्टेंस लिखाओ, डिस्प्लेसमेंट लिखाओ, रेडियस लिखाओ, ब्रीथ लिखाओ, हाइट लिखाओ, आर्क लिखाओ, ये सब क्या है, ये सब लेंथ है। क्या है, लेंथ। मतलब अगर आप इन सबको सेंटीमीटर, सर रेडियस क्या होती है, सर्कल की होती है, नहीं, एक्चुअल में रेडियस को आप मेजर किस में करते हो, सेंटीमीटर में, मीटर में, ऐसे करते हो ना, है ना। ब्रीथ को आप कैसे मेजर करोगे, सेंटीमीटर में, मीटर में, फीट में, इंच में, ऐसे करोगे ना। तो सब क्या है, लेंथ के अलग अलग नाम है ना, तो ध्यान रखिए। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो एरिया इज इक्वल टू, लेंथ का सिंबल क्या है, बोला एल, तो आपने लिखा एल। ठीक है, और ब्रीथ क्या होती है, बोला सर ब्रीथ भी होती है एल। तो एरिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया दैट इज एल स्क्वायर। एल स्क्वायर, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया, एल स्क्वायर। तो आप ये बोल सकते हो कि एरिया सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करता है, और जो ऊपर जो पावर 2 लिखी है उसको बोलते हैं डायमेंशन। तो लेंथ की डायमेंशन क्या है, 2 है। समझ गए ना। तो ये जो बन गया डायमेंशन फॉर्मूला। अब क्या होता है, हम स्कूल वगैरह में लिखते हैं तो डायमेंशन फॉर्मूला को MLT के फॉर्म में लिखते हैं। तो उसमें M आ रहा है, नहीं, तो बोला लिखा 0। लेंथ आ रही है, बोला हाँ, तो लिखा L स्क्वायर। और T आ रही है, नहीं, तो इसको MLT ऐसे लिख दिया, M0 L स्क्वायर T0। ठीक, तो जो आता है जितना उतना लिखते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे, मैं आपको सब समझाऊंगा, टेंशन मत लो। जैसे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, और कमेंट सेक्शन में आपको लिख के बताना है कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया। ठीक है, वॉल्यूम जब मैं बात करूंगा वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ये तो हम सभी को याद है, और नहीं है तो याद रखना पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। अब देखिए लेंथ को क्या बोलते हैं, एल। ब्रीथ भी क्या है, लेंथ है। हाइट भी क्या है, लेंथ है। तो अब लेंथ का डायमेंशन सिंबल तो एल होता है ना, तो बताओ वॉल्यूम का सिंबल क्या बन गया, डायमेंशन फॉर्मूला बोला एल क्यूब। अब एल क्यूब में काम चल जाएगा, बट स्टार्टिंग में स्कूल वाले कहते हैं कि नहीं पूरा लिखो। तो एम, मास आ रहा है, नहीं, 0, लेंथ आ रही है, हाँ, एल क्यूब, टाइम आ रहा है, नहीं, तो M0 L क्यूब T0। ठीक है, अब लेट्स से मैं आपसे कहता हूं कि डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ, डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब बनाएंगे डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला मास, तो यहां चेक करो मास का सिंबल क्या है, कैपिटल M। ठीक, और वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी क्या बनाया आपने, एल क्यूब, तो ये हो गया एल क्यूब। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, एम एल क्यूब, ऊपर जाएगा तो पावर -3 आ जाएगी, तो ML -3। बताओ ऐसे बन जाएगा। अब स्कूल वालों के तरीके से लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, MLT के फॉर्म में। M तो आ रहा है, हाँ, तो M आ रहा है -3, और T नहीं आ रहा है ना इस फॉर्मूले में, तो ये ऐसे लिख सकते हो। अच्छा सर, अब आप मुझे बता दीजिए उसका कि वेलोसिटी कैसे बनेगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अब चेंज का कोई फॉर्मूला नहीं होता। चेंज कोई क्वांटिटी है क्या, नहीं सर, चेंज कोई क्वांटिटी नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट तो है, मैंने बताया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब लेंथ होती है। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिख सकते हैं, लेंथ। और टाइम की जगह क्या लिखेंगे, चेंज इन टाइम है, बोला T, तो इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इसका LT -1। L T ऊपर चला गया तो LT -1, और इसको MLT के फॉर्म में लिखना है तो M, मास आ रहा है क्या, नहीं, नहीं आ रहा ना इसमें,
m0 LT-1, बस ऐसे बन गया। ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला, ऐसे बना सकते हैं। सर यार और बताओ ना, इतने से क्या हो जाएगा? आपने तो सिंपल सिंपल टुच्चू टुच्चू से बता दिए। हाँ तो अच्छे बताए तुम। हाँ एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा? बोला चेंज इन वेलोसिटी। अब ध्यान से बता ना कि वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या बनाया? बोला LT-1। अब मैं MLT के फॉर्म में लिखूंगा जो होगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनाया अभी हमने? LT-1। तो यहां पे क्या लिख दिया? बोला LT-1 अपॉन चेंज इन टाइम। तो टाइम का तो होता है t, ठीक है। अब अगर ये ऊपर जाएगा t तो ये एक और -1 हो जाएगा, तो ये बन गया LT-2। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला LT-2, ठीक है। नाउ अब बात करेंगे बोला फोर्स की। तो अब चेक करना फोर्स के फॉर्मूले में क्या आ रहा है? बोला मास का सिंबल क्या बनाया है? कैपिटल M। और एक्सेलरेशन का अभी क्या बनाया आपने? LT-2। तो MLT-2 ये हो गया फोर्स का डायमेंशनल सिंबल। मास की जगह M, एक्सेलरेशन देखो अभी बनाया LT-2 ऐसे बनाया। वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क का होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। भाई ये फॉर्मूला तो याद रखना पड़ता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का क्या बनाया आपने? MLT-2 हाँ, और डिस्प्लेसमेंट का क्या है? बोला L। तो कितना बन जाएगा? ML2T-2। L का L से इंटू हो गया, ये बन गया वर्क का। अच्छा पावर का बना लोगे? हाँ तो वर्क का क्या कितना है? बोला पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो वर्क की जगह MLT-2, सॉरी वर्क का देखो अभी क्या बना है? ML2T-2। हाँ सर, और टाइम का क्या बना? बोला T। अब ये T ऊपर जाएगा तो एक माइनस का 1 और हो जाएगा ना, तो कितना बनेगा? ML2T-3। ये किसका हो गया? बोला ये पावर का हो गया। अच्छा प्रेशर कितना होगा? प्रेशर का फॉर्मूला याद होना चाहिए पहले, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या है? MLT-2। और एरिया क्या होता है? देखो अभी नहीं बनाया हमने एरिया का L², तो एरिया का हो गया L²। तो अब आप देखना जो चीज कट रही है उसको काट दो, सेम पॉजिटिव पावर कट गई, काट दिया। M नीचे सिर्फ L बचेगा, L ऊपर जाके -1, तो ML-1T-2 हो गया, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर ना ये दे रहा हूं होमवर्क, ये आपका होमवर्क और कमेंट सेक्शन में आपको कसम है, विद्या रानी कसम है आपको, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर बता के जाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि यार मैं इतना पढ़ा रहा हूं और ये लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। कमेंट में अपने भैया की बात नहीं मानोगे, कमेंट में जो है जवाब देना और मुझे बताना कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है? बोला फोर्स अपॉन लेंथ। तो भाई सरफेस टेंशन को लेट से मैंने S लिख दिया, तो फोर्स का फॉर्मूला बताओ MLT-2। ओहो चलो कोई बात नहीं, चलो मैं दूसरा दे देता हूं आपको। चलो फोर्स का फॉर्मूला, भैया ने अपनी बात खुद नहीं मानी मुझे खुद ध्यान भूल गया। MLT-2 लेंथ की जगह क्या बन गया? L। तो चलो अब बता दो कि ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। अब तो बता दोगे? हाँ एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि एक चीज बहुत पूछी जाती है कि भाई ये जो याद रखो, प्रेशर, स्ट्रेस और कोई सा भी इलास्टिक कांस्टेंट, इन सबके सेम डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, ठीक है। और हाँ वर्क या किसी भी प्रकार की एनर्जी, वर्क और किसी भी प्रकार की एनर्जी सेम, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, इनके सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, सेम यूनिट होती है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ऐसी क्वांटिटी बताता हूं जिनकी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। ये है डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कैसी है? डायमेंशन लेस। जैसे कि आर्क का फॉर्मूला क्या है? सर आर्क तो अभी आपने बताया था ना, लेंथ होती है। आर्क, रेडियस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, ब्रीथ, हाइट, ये सब क्या है? लेंथ है। और रेडियस भी क्या है? लेंथ है। तो लेंथ से लेंथ कट गया तो ये क्या बच गया? L0। मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसमें मास आ रहा है नहीं, M0 L0 T0। तो ये क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। सेम रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो किसी भी चीज की डेंसिटी है तो ऊपर डेंसिटी ना, तो ML-3 ML-3 सब कट गया, तो M0 L0 T0 ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। सेम स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ से लेंथ कट जाएगा, तो M0 L0 T0। ये पूछा जाता है कौन कौन सी क्वांटिटी जो है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। और इसमें से आपके स्कूल में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहचानो 4 क्वांटिटी दे दी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज ऑड वन, ऐसे दे दिया और उसमें लिख दिया प्रेशर, स्ट्रेस, इलास्टिक कांस्टेंट, पावर। बताओ कौन सी अलग है? तो हम देखेंगे इन तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला तो सेम है, पावर का डायमेंशन फॉर्मूला अलग है, इसलिए बोल देंगे भाई वो ऑड है, ठीक है। चलिए अब देखो, अब यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके स्कूल में कभी पूछा जा सकता है बिल्कुल। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, दो बॉडीज होती है ना, दो बॉडी जैसे अर्थ एंड सन है, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका फॉर्मूला है कैपिटल G M1 M2 बाय R²। इन जैसे कोई भी दो बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना, उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 बाय R²। कैपिटल G जो होता है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला यहां से क्या बना? कैपिटल G को यहीं छोड़ दिया, FR² अपॉन M1 M2। तो अब देखना समझते हैं इसको, ये क्या है? F मतलब फोर्स यानी न्यूटन, R² मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर
अपॉन m1 m2 मतलब केजी इंटू केजी, मास इंटू मास है ना, तो केजी इंटू केजी, तो केजी का स्क्वायर। तो बताओ डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, न्यूटन का mlt माइनस टू, सही बताया, न्यूटन मतलब फोर्स का mlt माइनस टू, मीटर स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर, तो ये हो गया एल स्क्वायर अपॉन केजी यानी मास का स्क्वायर। अरे मुन्ना, मास का डायमेंशनल सिंबल कैपिटल एम नहीं होता क्या? बोला सर बिल्कुल होता है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बताओ जरा क्या बनेगा, कमेंट में बता सकते हो। सर देखो एक एम से कट गया, नीचे एक एम बचा है, जो ऊपर जाके देखो नीचे एक एम बचा, ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का वन, ठीक है, हटा देता हूं। अब यहां पे एल क्यूब हो गया और ये टी माइनस टू, तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला बन गया। बताओ क्या इतनी बात क्लियर है, ध्यान रख पाओगे? तो इस प्रकार से मैं ऐसे बोलता हूं कि ये आपने डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना सीख लिया और किस क्वांटिटी की यूनिट कैसे बनानी है वो भी सीख लिया। बट जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे जो मैंने आपसे होमवर्क पूछा है, चाहे एक बच्चा बताए या 1000, आपको जवाब देना है। चलो मैं आपसे 2-3 डायमेंशन फॉर्मूला पूछता हूं, उसके जवाब आप लोग देंगे, ठीक है? आप मुझे बताएंगे मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है? और आप मुझे बताएंगे डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, आप मुझे बताओ एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। एंगल की यूनिट होती है रेडियन, ठीक है? और हाँ, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था और अभी बता दिया कि एंगल का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन एंगल, कमेंट सेक्शन में इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है अपॉन चेंज इन टाइम। बताओ डायमेंशन फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों को बता करके जाना है, तभी मैं मानूंगा कि मैंने आपको सिखा पाया, ठीक है?